सो जिस वीडियो का आप सभी को इंतज़ार था और हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भर भर के लिख रहे थे भाई लव स्टोरी कब। मेरा तो मन था बहुत पहले से, पर मेरे हाथ बंधे हुए थे। शादी के बाद सबके हाथ बन जाते हैं ये कहना चाह रहे हो तुम? देखो वो तो करने वाला जाने। सो आपको भी वक्त के साथ पता चलेगा, मैं क्या बोल सकता हूँ। सो शुरू करते हैं, लव स्टोरी है ना। कोई गुस्सा कंट्रोल करते हुए। आ, क्या हो गया, मुझे क्यों देख रही है? कंट्रोल उदय कंट्रोल। चलो शुरू करते हैं लव स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है तो भैया 7 साल हो चुके हैं, 7.5 साल है ना, 7.5 में आ गए। 7:30 ही खत्म हो गई है। ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो 7.5 साल पहले हम मिले, एक समय की बात है। सो अपना कॉलेज चल रहा था और कॉलेज में मेरी साइड की स्टोरी ये है कि भाई कॉलेज में जो होना था, जो हो रहा था वो हो चुका था। आप सबको पता है, जिनको पता है। और ये सवाल भी पूछा कि सर ये वो है कि नहीं है, तो ये वो नहीं है। ठीक है, पहली बात, जो समझने वाले वो समझ गए। ठीक है, और इस सवाल का जवाब वीडियो खुलते ही मैंने दे दिया। ठीक है, दूसरी बात, जो होना था वो हो गया ज़िंदगी में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सेकेंड ईयर के आसपास पहुंच गया था कॉलेज में। फर्स्ट 2 साल निकल चुके थे, काफ़ी काम वगैरह कर रहे थे, काफ़ी पर्सनल टाइम के पर्सनल लाइफ के जो ट्रॉमा है, जो भी चीज़ें थी, उन सब से हम निकले और ज़िंदगी स्मूथ चल रही थी। और हमें लगा कि अब तो ज़िंदगी मतलब ठीक है, मतलब चल जाएगी। फिर ही हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान की एंट्री होती है। सो क्या हुआ कि भाई कॉलेज का नया नया दिन, और मैं कॉलेज कम आता था, पर ऐसा सुनने में आया कि भाई नया बैच आया, मज़ा आएगा, रैगिंग वैगिंग लेंगे। रैगिंग मतलब उस टाइप की रैगिंग नहीं, बस इंट्रो विंट्रो ले लिया, वो सब बातें बातें हो गई। तो उस टाइप की बातें चल रही थी। तो हमने सोचा कि हाँ ठीक है, रैगिंग वैगिंग लेते हैं, इंटरेक्शन वगैरह करेंगे। मैं और एक और फ्रेंड था, तो ये हमारी सीनियर थी। तो ये आई कॉलेज में और इसको ये नहीं पता था कि मैं जूनियर हूँ। सो इनको तो पता नहीं था, तो मैं गया इनकी क्लास में और मैंने फुल ऐसे रॉब की तरह से आया और मैंने बोला नहीं नहीं, मैं ये तुम मेरी क्लास में पहले बैठे हुए थे, मैं तब तक पहुंची नहीं थी घर। मतलब इनकी क्लास के बच्चे थे, ये नहीं थी उनकी। उनको हमने बैठाया और हम ऐसे बोल रहे हाँ जी भाई। ये बहुत हवाबाजी करता था। तो मैं गई, ये बैठा हुआ था भाई साहब, लैपटॉप वैपटॉप खोल के एकदम। हाँ, और जहाँ टीचर्स वाले जो रखा होता है डेस्क, उस पे बैठा हुआ था, ऐसे करके, ऐसे 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 बिल्कुल फैला के, और ऐसे लैपटॉप चला रहा है। 3-4 लोग घेर के खड़े हैं इसको। मैंने बोला ये कौन नया बच्चा आ गया हमारी क्लास में? मैंने कहा अब तक तो आया नहीं था, काफी मतलब 3-4 दिन निकल गए थे, जिनको आना था उनका एडमिशन हो चुका था। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा होगा भाई कोई ना। मैंने कहा चलो कोई कोई तो आया, वरना हमारी क्लास में ना ऐसे ही थे सारे। बैठा हुआ था ना एकदम एटीट्यूड की तरह, एटीट्यूड के साथ मेरे को मतलब चिढ़ा हो गए। रॉब, और मतलब लग रहा था कि हाँ कोई है बंदा, ऐसे करके ना। तो मैंने पूछा तुम ये, इसकी लैंग्वेज में भी थोड़ा वो आता था कि हरियाणवी वाला टोन आता था हल्का सा। तो मैंने कहा तुम जाट हो? कहता नहीं मैं राजपूत। मैंने कहा सही है, यही है वो लड़का। सो तो फिर ऐसा हुआ। फिर मैंने पूरा नाम पूछा तो के एस आर, सब इसको के एस आर बुलाते थे। मैंने कहा के एस आर? मैंने कहा तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो बोलता कुंवरजीत सिंह राठौर। मैंने कहा इतना अच्छा नाम है तुम्हारा, के एस आर क्या रखा हुआ है? के एस आर। फिर मैंने कहा, मेरे ना बचपन में 2 सपने थे। मेरा सरनेम ना जो इससे शादी हो मेरा राठौर हो जाए। अब तो ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो सेट में थोड़ा चेंजेस देख रहे होंगे, कैमरामैन हरीश ने थोड़ी मतलब अपनी एक्सपर्टीज लगाते हुए सेट में चेंजेस किए हैं। कहाँ चेंजेस, कमेंट में बताओ क्या चेंज हुआ। ठीक है। सो मैं कॉलेज में आता था, बट उस टाइम में जो हंसी मजाक हुआ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा दोस्त नहीं थे कॉलेज में। मैं काम में भी ज़्यादा रहता था, तो इतना ज़्यादा दोस्ती यारी मैं कर नहीं पाया कॉलेज में। एक आधा दोस्त था, और वैसे भी वहाँ पे ना सब लोग, जो हमारा कॉलेज था उसमें सबके अपना ग्रुपिज़म बना हुआ था, तो सब अपने अपने ग्रुप में बिजी रहते थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। तो मैं थोड़ा सा अलग अकेला रहता था, तो इसको लगा कि अकेला है,
जवान है। जस्ट किडिंग। तो मैं मतलब सच तो मैं पहले भी बता रही थी, घुमाती नहीं। तो ये लोग जा रहे थे, इन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं हौज खास और शूट करने के लिए, टॉपिक भी बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी चल लेती हूँ। तो बेसिकली हमें लोगों के इंटरव्यू लेने थे, रोड पे जो खड़े होते हैं लोग, मतलब कोई भी पब्लिक में किसी को भी उठा के कुछ सवाल पूछने थे, उनको कैमरा पे रिकॉर्ड करना था। और एक कैमरामैन था जो भी हमारे कॉलेज का ही था लड़का, वो शूट करने वाला था और मैं सवाल पूछने वाला था। तो ऐसे ही हम कुछ स्कूप वूप टाइप वीडियो बना रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि ठीक है, तो अमन ने इससे पूछा कि चलेगी, तो इसने बोला ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे साथ चली और एक्चुअल में वो दिन बहुत अच्छा था। मुझे उस दिन की सबसे अच्छी बात जो सबसे ज़्यादा लगी थी, वो एक तो लगी थी कि कोई और एफर्ट मार रहा था सबसे पहले इंटरेक्शन करने के लिए, कोई इम्पोर्टेंस दे रहा था। इम्पोर्टेंस नहीं, एफर्ट मार। इम्पोर्टेंस मैं यूट्यूब पे तब भी अच्छा फेमस था, मुझे इम्पोर्टेंस मिलती थी, पर मैं मुझे ये था कि हाँ यार एफर्ट मार रही है। और दूसरी बात, जब हम उतरे, मतलब हौसकास गए थे, हौसकास विलेज, और जब हम उतरे तो मैडम ने किराया दिया औरतों का। मैंने कहा यही लड़की चाहिए, यही लड़की चाहिए जो खर्चा कम करवाए। सो बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यूजुअली क्या था कि इससे पहले इंटरेक्शन जो भी हो रहा था कॉलेज टाइम पे सब ऐसे ही, मतलब ठीक है वो तो सबके किसी के पास पैसे वैसे होते नहीं हैं, पर हाँ, पर मुझे ऐसा बड़ा अच्छा लगा कि यार इसने मतलब, और इसने ऐसे बोला 50-50 करेंगे, हम पूरे पैसे नहीं दिए, तो 50-50 पैसे किए हमने। और इन लोगों के मेरे पास 500 का नोट है, अक्षय कुमार की तरह मेरे पास 1000 का नोट है, फिर मेरे को ही देने पड़े थे वो। हमारे पास 500 के नोट थे। तो फिर वो हमने शूट किया उस दिन, और उस शूट के कोई 1-2 क्लिप होंगी, मिलेंगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ऐसे हमारी फर्स्ट वो नहीं अब लगाना वो वाला, अगर मिल जाए तो वो मेरा भी उसमें तुमने वो लिया था वॉक्स पॉप, तो मेरा भी लिया था इसने। फिर हमारा इंटरेक्शन हुआ था। ये ना, ये तुम सोच रहे थे ना ये कितनी बोल्ड है, वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, और इसका ना ये ऐसा था कि ये ना खुला बोलती थी, जो बोलना है मन में, ऐसा मन में रखती नहीं थी। तो वो मुझे नेचर सबसे ज़्यादा पसंद आया कि हाँ यार लड़की बोल रही है जो मन में ऐसे। एक्चुअल ना मुझे वो लड़कियां ज़्यादा पसंद नहीं आती जो ओ माय गॉड तुम ना ये वो ये और इस टाइप का जो करती है ना इनएक्ट, वो मुझे पसंद नहीं आती। और जो बोल्ड होती हैं, जो बात है सीधा बोल दो, वो अच्छा लगता है। तो उस टाइप की थी, तो वो मुझे पसंद आया। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, फर्स्ट इंटरेक्शन हो गया। फिर उसके बाद कॉलेज के नॉर्मल दिन चलते रहे, हम लोग बातचीत होती रही, कभी कम बात होती थी, कभी ज़्यादा बात होती थी। तो कॉलेज में पहला हमारा ग्रुप बना 5-6 लोगों का, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, पर इतनी ये बोल्ड थी, तो मुझे लगा कि यार ये इसका साथ तो कुछ ऐसे होने वाला है नहीं, ठीक है। सो मेरे साथ के किसी बंदे ने सजेस्ट किया, ये तो इसकी तो क्लास हाँ हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मारा था तुमने। हाँ मैंने डायलॉग मारा था, मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ भाई लड़की DU से पढ़ के आई है और थोड़ा सा बोल्ड भी है, तो मुझे लगा कि अपने से तो नहीं बात करने वाली, या अपने साथ कुछ आगे चलने नहीं वाला है। और ना मेरे जो साथ में जो लड़का था, उसने मुझे बोला कि दूसरी वाली लड़की ना तुझे बड़ा लाइन दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। तो उसने बोला बात तो करके देख, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो इसकी भी फ्रेंड थी वो, तो मैं उससे बात कर रहा था, ठीक है। तो हमने कहा कि हाँ बात करते हैं, क्लासमेट है, घूमने फिरने जा रहे थे, और ऐसे ही तो वो अपनी फ्रेंड के साथ घूमने के लिए मुझे भी ले जाता था, फिर हम ऐसे चल रहा था। और फिर कई बार ना रात को चैट भी वही कर रहा होता था, ठीक है, चैट भी वही कर रहा होता था, कह रहा मैं बताता हूँ, वो मेरा लव गुरु बन गया था। मैं चैट, हाँ, तो वो चैट करता था, तो वो चैट करता है और ऐसे ऐसे करके इसको, मतलब मेरी तरफ से चैट करता है कि यार नींद नहीं आ रही, ये वो ये है। मैंने बोला यार ये थोड़ी बोलते हैं। वो कह रहा है अरे नहीं बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो मेरी तरफ से चैट कर रहा था, मतलब ऑल्दो मेरा ऐसा कोई मन नहीं था, पर मैंने कहा कि चलो जो हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, तो वो वाला सीन हो गया था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, तो वो वाली बात चल रही थी। फिर उसके बाद ऐसे ही दिन चलते रहे, और फिर वो लड़की मुझे थोड़े टाइम बाद मुझे लगा कि यार वो मतलब एटीट्यूड ज़्यादा था। मैंने उसे कहा भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये नाटक, तू ही चैट कर ले, तुझे करनी है तो। हाँ, तो मेरे में थोड़ी सी ईगो है। फिर मैंने उसे कहा कि यार तू मेरे से भी चैट मत कर। मैंने कहा अगर तुझे अपनी फ्रेंड के साथ जाना है मैं अकेले चल लूँगा, पर भैया ये नहीं हो पाएगा मेरे से। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे उनसे बात ख़त्म कर दी। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। उस लड़की को भी मैंने बता दिया, हम शाम को गए थे और वहाँ पे बात हमारी ख़त्म हो गई। फिर जैसे ही वहाँ पे बात ख़त्म हुई, किसी को लगा कि दरवाजे खुल रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग 5 दिन के लिए, मेरा एक शूट था, तो वो मुझे पहला एक बड़ा शूट मिला था जिसके अंदर 5 दिन तक मुझे शूट करना था। और सुबह 8 बजे की टाइमिंग थी वहाँ पे, कॉल टाइमिंग, और मुझे रात के
9-10 बजे तो बज जाते थे, आते आते घर 11 बज जाते थे। मतलब 5 दिन तक रात के 11 बजे मुझे घर आना था, सुबह 7 बजे 6 साढ़े 6 बजे तैयार होता था मैं, 7 बजे तक निकल जाता था, 8 बजे वहाँ पहुँचना होता था प्रगति मैदान में दिल्ली में। वहाँ पे कुछ एक्सपो हो रहा था, टेक एक्सपो करके कुछ था, तो उसको हमें शूट करना था पूरा, उसके हमें जिम्मेदारी दी गई थी, तो हम लोग कर रहे थे। और वो 5 दिन मतलब पहले तो इससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता था, सबसे इंटरेक्शन हो रहा था, और फिर वो एकदम से इंटरेक्शन बंद हो गया 5 दिन के लिए, क्योंकि मैं बिजी था, फ़ोन रखा रहता था, कॉल करते नहीं थे, और मेरे में भी ईगो था, इसके में भी ईगो था। उस 5 दिन के दौरान हम दोनों ने बहुत मतलब कम बात की, और एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता मैं है ये कि सोचती वो थी यार ये आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हाँ इसकी मेरी बातचीत होती नहीं थी हाँ इतनी मतलब जितनी कॉलेज ये, में होती थी, कॉलेज के बाद फिर अपने अपने घर मतलब चले फोन जाते थे। नंबर भी शायद पता नहीं फ़ोन नंबर थे पर इतनी कोई ज़्यादा खास बात होनी चैट नहीं थी। होती नहीं थी। मैंने कहा यार ये आ क्यों नहीं रहा है लड़का, हाँ यही थोड़ा इंटरेस्टिंग था, बाकी तो मेरे को सारे ऐसे ही लगते थे। कितनी बारी हवाबाजी कर दी ना मैंने तुम्हारी, लेकिन ये सच्चाई है। मतलब ये थोड़ा सा सही फनी भी था, इंटरेस्टिंग बातें, और वही सारा था। तो ये आया नहीं, मैंने कहा यार आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने कहा फ़ोन करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कहीं ये ना सोच ले कि ये मेरे पीछे पड़ी है या मेरे को लाइन दे रही है, पर ऐसा कुछ था नहीं। मतलब ये था कि इसके साथ मतलब ये दोस्त अच्छा बन सकता है। मेरे को अंदर से ना ये वाली फीलिंग आती थी कि ये बंदा बहुत सही है, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हंस क्यों रहे हो तुम? अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। लाल क्यों हो रहे हो? गर्मी लग रही है इसलिए। अच्छा, मेरे को लगा कह रहे हो कि प्यार आ रहा है। नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने शायद फ़ोन किया था, है ना? तुमने फ़ोन किया था, बोला 3 दिन हुए थे तब वहाँ पे, तो तीसरे दिन तुम्हारा फ़ोन आया था और बोला कि कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात हो गई? तो मैंने कहा मेरा शूट है ऐसे ऐसे, सो मैं अभी कॉलेज नहीं आ पाऊँगा। तो पर उस 5 दिन के दौरान मुझे लगता है कि वही एक मतलब ऐसा पॉइंट था जहाँ पे शायद इसको भी और शायद मुझे भी हिट हुआ कि मतलब नहीं, मतलब क्योंकि इतने सारे लोगों से हम इंटरेक्शन कर रहे थे, बट सडनली यू स्टार्ट मिसिंग ओनली वन पर्सन, है ना? उस एक इंसान को ही आप बार बार मिस करते हो, क्योंकि वो मतलब पता नहीं क्यों, मतलब वैसे तो ग्रुप में इतने सारे लोग थे, पर आप मिस सिर्फ एक इंसान को कर रहे थे। तो कई बार ऐसा मैंने उसे बोला भी कि मेरी छुट्टी हो जाएगी या तुम आ जाओ, मैंने इसको इनवाइट भी किया, मैंने कहा बड़ा अच्छा टेक एक्सपो है। हाँ, मैंने ऐसे बोला था तुम लोग आ जाओ, मतलब अब मैं डायरेक्टली बोलना नहीं चाह रहा था, तो मैंने बोला तुम लोग आ जाओ, है ना, बात कर लेते हैं, इंटरेक्शन हो जाएगा। पर फिर भी ये नहीं आए, है ना, वहाँ टेक एक्सपो पे। तो कॉलेज वॉलेज भी था इस टाइम पे, उस टाइम पे ये ज़्यादा सीरियस थी, नहीं कॉलेज की क्लासेस लेनी है, ये करना है वो करना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी ज़्यादा बोला नहीं, और वो 5 दिन ख़त्म हो गए। बट वो 5 दिन कैसे कटे वो मैं ही जानता हूँ। तो कैसे कटे मतलब तो फिर उसके बाद सडनली छठे दिन में बड़ा ऐसा तैयार व्यार होके मैंने कहा नहीं, उसके एक दिन पहले लास्ट डे था शायद तुम्हारा। उस दिन दिन तुम मेट्रो स्टेशन पे भाग के आए थे, हम लोग कहीं जा रहे थे, पूरा ग्रुप हम जा रहे थे। एमी का फोन आया था, तुम लोग कहाँ पे हो? 4-5 बज रहे थे, तुम शायद जल्दी खत्म हो गया था वो इवेंट। तो तुमने एमी ने फोन किया, तुम लोग कहाँ हो? हमने कहा कि हम तो मेट्रो से। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ये कहाँ से आ रहे हैं? तो अच्छा KSR भी आ रहा है। मैंने कहा अच्छा। फिर वो लोग कह रहे हैं अरे चलते हैं। मैंने कहा यार थोड़ी देर रुक जाओ ना, आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पे चढ़े, मैंने कहा मैं बार नहीं, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये आ नहीं रहा, अभी तक आया नहीं, इतना देर हो गई, कहाँ रह गया? मैंने कहा यार अब तो चलना ही पड़ेगा, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो उन लोगों को डाउट हो जाएगा कि मतलब गलत वे में ना ले लें। तो फिर लेकिन मेट्रो आने से पहले तुम भागते हुए आए थे, ब्लैक शर्ट पहनी थी तुमने उस दिन, भागते वहाँ नहीं इवेंट में शायद ब्लैक ही बोला गया था ना, वहाँ ब्लैक टी शर्ट थी वो जो अभी। तो ये भागते हुए आया था एकदम हाफते हुए ऐसे से। मैंने कहा यार बड़ी स्पीड में आया है। मैंने कहा मेरे लिए थोड़ी आया होगा ये तो, जिससे उस टाइम सीन था, मतलब बस इसको नहीं पता था कि वो सारी बातें हो गई हैं, वो पार्क वाली, उसको बता दिया मैंने। अच्छा हाँ, बातें हो गई, तो मैंने कहा यार ये तो उसके लिए आया होगा। फिर मैंने कहा क्यों ही एक्सपेक्टेशन वो करना। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। फिर हम लोग गए मेट्रो स्टेशन से घर। एक बात बताओ, ये कहानी बताते ना, कहानी के एंड में कुछ भी नहीं निकलता। कोई कहानी ऐसी बताओ ना जिसके एंड में कुछ हो, किस्सा जो बताने लगती हो, मतलब कुछ होना चाहिए। मतलब मेरे को मतलब मैंने अपने आप को समझा लिया कि यार मैं ना गलत वो, एक तो मुझे पहले बहुत अच्छा लगा कि यार ये आ गया फाइनली, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सोच रही थी कब आएगा, आ नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा। फिर ये जब भागते हुए आया ना ऐसा हीरो की तरह, मैंने कहा यार स्लो मोशन। तो
मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, और मैं एक्सप्रेस अभी भी नहीं करती हूँ। ये कम एक्सप्रेसिव है। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मेरा बर्थडे आने वाला था। बर्थडे हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्पेशल रहे हैं हमेशा से। सो मेरे लिए भी मेरा बर्थडे हमेशा स्पेशल रहा है। तो मेरा बर्थडे था और पैसों की भैया कमी हो चुकी थी, क्योंकि वो इवेंट जो मैंने किया था उस वजह से पैसे आए नहीं थे। मेरा तब तक ये सीन था कि मैं घर से पैसे नहीं लेता था, और सब कुछ ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है पैसे हैं नहीं जेब में, मतलब इतने ही पैसे थे कि मेट्रो का किराया लेके घर चले जाएं, ठीक है। और मुझे और बड़ा पापा से मुझे इस पे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ये ना घर से पैसे नहीं लेता था, अकेले रहता था, रूम का रेंट भी देता था काम करके, तो अर्न भी कर रहा था और अपना खर्चा भी चला रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार, ये अकेले लड़का, और बड़ी दया सी भी आती थी कभी कभी। कि वो बेचारा सो वो तो मैं कई बार एक्टिंग कर देता था सिंपैथी लेने नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ कुछ भी होने वाला है बर्थडे पे। सो मैं अपना रात को दाल चावल बनाए थे मैंने, मेरा फेवरेट खाना था दाल चावल भाई ज़िंदगी में। तुम तो चावल खाते नहीं हो। दाल चावल या दाल रोटी खाता हूँ, चावल नहीं। हाँ सही कह रही हो, क्योंकि रोटी मैं बना लेता था। तो मेरा ये था कि दाल को मारो तड़का, और पूरे दिन में दाल रोटी खाता था, क्योंकि पैसे होते नहीं थे। तो सुबह ही एक बार दाल बना ली और रोटी बना ली, वो दाल की स्टोरी भी बड़ी अलग है, दाल के पीछे भी एक स्टोरी है। तो बर्थडे वाले दिन दाल वगैरह बनाई थी, और दाल खा के रात को मेरे को बड़ा ऐसा सैड भी फील हो रहा था, क्योंकि बर्थडे वाले दिन मतलब आपके पास केक खरीदने के भी पैसे नहीं है, या कुछ मीठा खरीदने के भी पैसे नहीं है। एक्चुअल में इतने ही पैसे थे कि 30 रुपये बस मेट्रो का किराया, घर चले जाओ। तो उतना ही पैसे थे। और वो एक्सपो वाले रोज़ मुझे बोलते थे आपकी पेमेंट कल आ जाएगी, आपकी पेमेंट कल आ जाएगी। मैं इस वजह से रुका हुआ था, क्या पता पेमेंट आ जाए और मेरा खर्चा निकल जाए, वो हो नहीं रहा था। तो वो एक अलग स्टोरी है, वो फिर कभी बताएंगे। तो फिर उसके बाद वो बोर्ड वगैरह वहाँ पे था, उस पर मैंने अभी फ़ोटो में लिखा भी कि दिस बर्थडे आई एम अलोन बट आई एम हैप्पी टू बी अलोन, ऐसा मैंने लिखा उस पर बोर्ड पे। और मैं अपना मस्त मूवी वूवी देख के सो गया रात को। सुबह भी मेरा कोई प्लान नहीं था। तो मेरा यूजुअली ऐसा होता था कि एडिट वेडिट करना है लैपटॉप पे ही, रूम में ही रहना है, तो मैं रूम में ही था। और फिर हुआ क्या कहते हैं, मैडम की एंट्री, दरवाज़ा खड़खड़ाया, मैडम आई, मेरा बेस्ट फ्रेंड रवि आया, फिर उसके साथ एक और लड़की आई। तो हम दो तीन लोग आए और केक वेक लेके आए, और मैं बड़ा सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि हमें मिले ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, शायद 1 महीना हुआ था, 1-2 महीना, अगस्त सितंबर, हाँ, एक डेढ़ महीना हुआ था। तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं। सो 2 महीना हुआ था शायद, हाँ। सो उस टाइम पे जो भी मतलब हम 4 लोग थे, 4 लोगों ने केक काटा। और वो फोटो है वहाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डालती, जिसमें ये इसने ऐसा हाथ किया हुआ है, मैं इसके हाथ से वो केक उस टाइम तक भी मतलब हमारे बीच मेरे मन में भी ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ये था कि हाँ ये बहुत अच्छा दोस्त बनेगा, ऐसा कुछ था नहीं, बस हाँ अच्छा लगता था, शायद अंदर से खुद को नहीं पता था, मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ सीन है कि प्यार में बदल जाएगा। पर ये लगता था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आती थी, और इसके साथ बड़ा कंफर्ट वाली फीलिंग भी आती थी। तो मैं सोचती थी इस दोस्ती को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए मैंने और मेरे क्लासमेट थी जो हमारी फ्रेंड, हाँ, बर्थडे प्लान किया इन्होंने। बड़ा अमेजिंग सा बर्थडे था, मतलब मुझे ज़्यादा बहुत मिनिमम सा था, एक केक था, थोड़ा बहुत हमने बाहर से चाउमीन वगैरह मंगवाई थी इन्होंने और खाई। और फिर उसके बाद मैं मेरे पास जो किराया था उससे मैंने कहा अब तो पेमेंट आनी नहीं है, मैं इन्हीं के साथ मैंने कहा मेट्रो से मैं घर चले जाता हूँ। छुट्टियां भी चल रही थी, हाँ, फिर भी मैं घर नहीं जा रहा था। फिर उस दिन मैं घर निकल गया। तो मेट्रो में हम लोग निकल गए, बर्थडे बनाने के बाद, सेलिब्रेट करने के बाद, बस कुछ खाया हमने चाउमीन वगैरह। फिर उसके बाद मेट्रो में गए, और मेट्रो में मुझे याद है कि मैं रवि, वो फ्रेंड तो चली गई थी, मैं रवि और ये थे। और इसका एक ऐसा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से हमने चेंज किया था मेट्रो के लिए। मेट्रो स्टेशन था, और मेट्रो स्टेशन के उस तरफ ये थी, और इस तरफ मैं और रवि थे, और इसकी मेट्रो उस साइड आने वाली थी, और हमारी मेट्रो इस साइड आने वाली थी। तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, और रवि ऐसे बोला कि लड़की सही है काफ़ी, मतलब इसने अरेंजमेंट किया, पकड़ के रख। ऐसे लिटरली मुझे ये शब्द याद है। तो कह रहा पकड़ के रख, मैंने कहा पकड़ लिया। तो ऐसा कुछ हमारे माइंड में था नहीं कि ऐसे इतना लंबा कुछ चलेगा या कुछ है, बट ऐसा मतलब उस दिन वो फील हुआ कि हाँ नहीं, कोई स्पेशल है, कोई स्पेशल फील करवा रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा मतलब एक पॉइंट था जहाँ पे आई लिटरली फील कि हाँ नहीं यार, कोई बंदा है जो
जो मेरे स्ट्रगल को देख पा रहा है, जो मेरे को समझ पा रहा है, और जिसको, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा काम करता था, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, तो ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आ रहे थे वो या तो कुछ सीखने आ रहे थे, या तो कोई पर्पस से आ रहे थे, तो वो मुझे पसंद नहीं था। अभी भी मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे फेम को या कोई कोई सब्सक्राइबर या यूट्यूब या इंस्टाग्राम देख के मेरे पास आए। कोई एज अ पर्सन मुझसे बात करे कि मैं कैसा इंसान हूँ, वैसे मुझसे बात करना चाहे, मुझे अच्छा लगता है, और वो मुझे उस दिन भी अच्छा लगा। तो दैट्स आवर स्टोरी। मतलब जो फर्स्ट मतलब स्टार्ट हो गया वहाँ से, और फिर कॉलेज में मतलब हम, इसको घूमने का शौक़ था और मुझे इसके साथ रहने का शौक़ था। मतलब मुझे ये था कि टाइम स्पेंड हो जाए, मुझे ये था। तो ये ना ऐसे लिस्ट बनाती थी कि कुतुब मीनार नहीं घूमा है, दिल्ली में ही हमने लोटस टेम्पल नहीं घूमा है, हमने चांदनी चौक नहीं घूमा है, हमने लाल किला नहीं घूमा है, अगर सिंह की बावरी नहीं घूमी है, और भी 3-4 प्लेसेस, हुमायूं टॉम नहीं घूमा है। तो ऐसे करके हमने लिस्ट बनाई, और हम डेली एक जगह को, या हर अल्टरनेट डे जब भी हमारी कोई बोरिंग क्लास होती थी, तो हम वहाँ से निकल के फिर हम जाते थे लोटस टेम्पल घूमने, बाकी जगह घूमने, और वहाँ पे मतलब एक बॉन्ड सा क्रिएट हो गया। सो कई बार ऐसे मतलब कुछ रोड क्रॉस करते हुए हाथ पकड़ लिया। सो वो मतलब मुझे तो लगता था कि तुम हाँ। रोड क्रॉस करा रहे हो, क्योंकि मुझे तो बहुत मुझे डर लगता है तो रोड मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो, है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे घुमा लिया। तो फिर लिटरली ये सारी चीज़ें चल रही थी। और फिर एक बार कॉलेज में एक आज तक में जाना था हमें, कोई शो के लिए। तो मतलब शो में हमें और एज अ ऑडियंस, तब भी वैसा कुछ तब स्टार्ट नहीं हुआ बेस्ट था, फ्रेंड ही बहुत थे, अच्छे फ्रेंड्स थे। बहुत अच्छे फ्रेंड थे, काफ़ी टाइम तक हम फ्रेंड ही रहे। हम ही दोनों बात कर, फिर हम ही दोनों फ्रेंड हो गए थे, फिर और बाकी सब मतलब अपने अपने मतलब और लोग भी थे। सब, फिर भी बाकी लोग भी फ्रेंड्स हो रहे थे ना, तो बाकी लोग अपने अलग फ्रेंड्स हो रहे थे, हम लोग अलग फ्रेंड्स हो रहे थे। तो सब लोग फ्रेंड्स खेल रहे थे। और फिर तो तो हम आज तक गए एज अ ऑडियंस, और वहाँ पे भज्जी आया था, हरभजन आया था रात को। अच्छा, वो दूसरे शो में था। उस दिन कपिल शर्मा आया था, रवि शास्त्री। कपिल शर्मा भी तो आया था, जब तुम बोल रही थी कपिल शर्मा को कुछ बोलो, सवाल बोलो, याद है? सो ये था कि वहाँ पे हम गए और हमें कपिल शर्मा से सवाल पूछने थे, तो मैंने पूछा नहीं। फिर हम लोग बाहर निकल गए, ये थोड़ा सा मुझसे गुस्सा हो गई थी, मैं किसी और के पास भी जाके बैठ गया था। तो ऐसे ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूम रही थी। तो एक क्लास का लड़का था, जूनियर था शायद, मेरा भी जूनियर था। तो वो आया और इसको ना, तो रिफ्रेशमेंट वगैरह भी मिलती थी आज तक में। तो हमें कुछ वो दिया, समोसा भी दिया, साथ में जूसेस वगैरह कुछ दिए। तो ना वो लड़का इसके पास आया, बोला जूस पी लो। तो ऐसा उसने मजाक में ही कुछ बोला। मैंने कहा मेरे पास है, मैं पिला दूंगा, तेरे को ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने ऐसे बड़ा ऐसे, हाँ। तो फिर उसके बाद फिर वो ना लड़का बोला, अरे भाई मैं तो ऐसी मजाक, मैं सीनियर था उसका, तो अरे भाई मजाक कर रहा था, ये कर रहा। मैं कोई नहीं, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। अरे आगे चलने तो दो, सीट तक पहुँचने तो दो, तुम सीट तक पहुँचने ही नहीं। तो फिर उसके बाद ये जाके बैठी बस में, फिर उसके बाद मैं सीट पे जाके बैठ गया, इसके साथ वाली सीट पे। और मैं मतलब ऐसे पूरे बस हमें देख रही थी, मतलब ऐसे चोर निगाहों से देख रही थी पूरी बस हमें, ठीक है। और मैं ना ऐसे गुस्से में, ये उसके पास जाके बात कर रही, तो मैं गुस्से में से फ़ोन चला रहा था, और ये ना ऐसे मुझे समोसा खिला रही है और ऐसे स्ट्रो से वो पिला रही है, और मैं स्ट्रो से पी रहा हूँ, ऐसे फ़ोन में लगा हुआ हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और पूरी बस हमें देख रही है कि ये क्या चल रहा है। खिलाने पे बड़ा वो लेते थे क्या लोग, मुझे लग रहा है पता नहीं ऐसा कुछ था। तो मतलब कॉलेज में ऐसे, कॉलेज में मतलब ऐसा था, कॉलेज में ऐसा था कि मतलब थोड़ा सा मतलब मसाला चाहिए ना सभी को, तो मसाला मिल रहा था। फिर मैंने ऐसे बीच में बस रुकवा दी, मैंने कहा हम दोनों यहीं उतरेंगे, बस रोक दी जाए। तो हम लोग उतर गए, फिर हम अपना, और लोगों की ये हो गया, अरे ये दोनों बस में बीच में उतर गए, कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हम लोग ऐसे ही घूमने फिरने निकल गए, और फिर शाम को मैंने इसको मेट्रो छोड़ दिया। और मेट्रो की भी बड़ी अच्छी स्टोरी है कि मेट्रो में मैं इसको छोड़ने जाता था पूरा गाजियाबाद तक, वैशाली, मतलब वैशाली मेट्रो स्टेशन था। दिलशाद गार्डन वैशाली, हाँ, कभी ये दिलशाद गार्डन से भी गई है, वैशाली से भी गई है, मैंने सारे स्टेशन पे इसे छोड़ा है, ठीक है। रोज बहुत अच्छा लगता था, हाँ, यार ये लड़का कितनी केयर करता है ना। तो मैं रोज इसको छोड़ने जाता है, जस्ट टू स्पेंड मोर टाइम, कि यार कुछ आधा घंटा 1 घंटा मिल जाए एक्स्ट्रा तो अच्छा लगेगा। सफ़र था वो बड़ा सही रहता था। और जब भी मैं इसे छोड़ता था, इसे दूसरी वाली मेट्रो में बिठाता था, फिर वो ऐसे एक ग्लास पे से हाथ रखती थी, और मैंने अपनी करते थे। हाँ, तो ऐसे ग्लास पे हाथ रखती थी, मैं ऐसे ग्लास पे हाथ रखता था, और वो मेट्रो धीरे धीरे चलने लगती थी,
और मेरा ऐसे हाथ छूटता था, और ये फिर सिनेमैटिक चल रहा है पूरा, फिल्मी चल रहा था। हाँ ऐसा होता था। नौटंकी नहीं होता, ये प्यार होता है भाई। ये प्यार नहीं है, आपने नौटंकी की है। नहीं मुझे सच में लिटरली फील होता था, क्योंकि ऐसा लगता है थोड़ा टाइम और बिता दे, थोड़ा टाइम और क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में होते हो ना, आपको बड़ा ऐसा मन करता है कि 5 मिनट और 5 मिनट और तो वो वाला फंडा होता है। सो ये सारी सीन चल रहा था। फिर उसके बाद एक एक दिन मेट्रो के नीचे हम लोग बैठे थे, मेट्रो मतलब हम जल्दी पहुंच गए थे, तो इसने बोला अभी टाइम है, आधा घंटा है, मुझे निकलना है, तो बैठ जाते हैं वहीं पे। तो नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे एक पार्क है, तो वहाँ पे जाके हम लोग बैठ गए। और फिर मैंने इसे बोला कि कब तक ये दोस्ती वोस्ती चलेगी, सो आगे कुछ बढ़ाते हैं। तो इसने बोला आगे क्या तो मैंने कहा आगे आगे। तो इसने कहा आगे क्या। तो मैंने ऐसे एक कोई ऐसे रैंडम सा फूल पड़ा था, मैंने ऐसे फूल तोड़ा, मतलब फूल भी नहीं था, वो घास के ऊपर जो वो उग जाता है ना एक फूल जैसा ही लगता है, उसको तोड़ा। मैंने बोला आई लव यू, ऐसे बड़ा मतलब फ़नी वे में बोला मैंने आई लव यू। तो इसने बोला ये फूल भी नहीं है, नकली है तो मैंने कहा प्यार तो असली है ना। तो उस दिन बोला फिर, पर इसने हाँ ना कुछ नहीं किया, मतलब ठीक था कि क्योंकि इसको ये था कि यार नहीं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना, या प्यार हो जाएगा तो फिर क्या पता शादी हो मुझे नहीं ऐसा हो, लगता था या कि long यार term ये चले इतना ना अच्छा दोस्त है मेरा, मतलब हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ प्यार में कन्वर्ट हो गई ना तो और दोस्ती भी खराब हो जाएगी, और मेरे घर वाले भाई साहब हाँ। मैंने तो वो कट्टर था, मैंने कहा मानेंगे नहीं कुछ नहीं है। तो फिर इसको ये लग रहा था कि घर वाले मानेंगे नहीं और चीज़ें ख़राब होंगी, तो फिर इसने हाँ ना कुछ नहीं बोला, इसने ना भी नहीं बोला हाँ भी नहीं बोला। बट उसके बाद धीरे धीरे समझ गए कि हाँ समझ गई लड़की तो वो वाला सीन था कि धीरे धीरे समझ गई, अब मैंने भी नहीं बोला। फिर उसके बाद मतलब एक ऐसा हो गया, पता था कि हाँ ठीक है वो रिलेशन है, और किसी को पता भी नहीं था कॉलेज वगैरह में। देन फिर उसके बाद आता है मैडम का बर्थडे, और मैंने कहा भाई इसने मेरे बर्थडे पे स्पेशल किया था, मुझे भी कुछ ना कुछ स्पेशल तो करना है, मतलब कुछ ऐसा करना है कि लगे कि हाँ यार लड़के ने कुछ किया है। तो मैंने कहा ऐसा क्या करें, मतलब भूल जाएगी ये, या इसको मतलब नहीं याद रहे, तो ऐसा कुछ क्या करें जिससे ये याद रखे हमेशा के लिए। सो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक वीडियो क्रिएट करने का सोचा। वीडियो क्रिएटर थे, क्रिएटिव आदमी थे, हमने कहा और क्या करेंगे, तो वीडियो क्रिएट करते हैं, एक वीडियो क्रिएट करते हैं जिसमें इसके सारे फ्रेंड्स को लेंगे और उनसे एक मेमोरी बुलवाएंगे कि आज का दिन कैसा लग रहा है क्या नहीं। आज सुबह भी हम वो वीडियो देख रहे थे, और बहुत मतलब ऐसा इमोशनल सा वीडियो है, और ऐसा लगता है अरे उस टाइम ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। तो सबसे पहले पोइट्री के लिए थोड़ा रोमांटिक मौसम हो जाए, एंड आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी इको होनी चाहिए। हेलो हेलो हैप्पी बर्थडे सारिका, हाँ अब सही है। एंड थोड़ा सा म्यूज़िक। तुम्हें बार बार देखना तो मुश्किल है, पर ना देखना भी तो आसान नहीं। ये एक ऐसा रास्ता है जिसका कोई मुकाम नहीं। जितना दूर मैं हूँ उतनी ही पास तुम, जितनी ज़रूरी सांसें हैं उतनी ही खास तुम। तुम्हारे सिवा कुछ सोचना भी तो सोच से परे है, लगता है तुम्हारे अलावा सब दिखावटी मुस्करे। न याद करूं तुम्हें तो लगता है जैसे खुद से हूँ खफा। अब दो ही तो जीने के सहारे हैं, एक तेरी चाहत और एक तेरी वफा। रूठा रहूं तुमसे तो होती है खुद से नफरत। क्या जान पाओगे कभी कि हमें तुमसे है कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत। मुझे बहुत अच्छा लगा था, पहली बार मेरे लिए किसी ने इतना, मतलब मैं कॉलेज में भी थी, लोगों ने किए थे, मेरे दोस्त बहुत सारे थे, बहुत बहुत बार सेलिब्रेट हुआ है, लेकिन जो इतने एफर्ट्स और मेरे दोस्तों को बुला के, पुराने कॉलेज के दोस्तों को बुला के ऐसे, बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने कहा यार, मैंने अपनी बहन को वीडियो दिखाई वो उसके बाद, पता है मेरी बहन ने क्या कहा, ये इनको आज पता चल रहा है। हाँ मैंने उस टाइम बताया होगा शायद, पता नहीं बताया। सुप्रिया को मैंने वीडियो दिखाई घर पे आके, मैंने कहा ये ना बनाई है उसने, मेरे कॉलेज में है लड़का, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कहती बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है ये प्यार करता है तेरे से मैंने कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। नहीं नहीं ये
सारिका देख ले, ये बहुत हर्ट होगा, इसने बहुत बहुत प्यार करता है ये तेरे से। फिर उसके बाद मतलब ऑफिशियली उस बर्थडे के बाद अनाउंस हो गया कि भाई साहब दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉलेज में, और प्रॉपर ऐसे मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला। ऐसा नहीं है कि उन 7 सालों में कोई बुरी चीज़ नहीं हुई या हमारी फ़ाइट नहीं हुई। कई बार ऐसा भी हो 2-3 महीने के लिए हमने बात नहीं की और ठीक है कि नहीं अब नहीं चलेगा। कई बार ऐसा लगा कि बस इट्स ऑलमोस्ट ओवर, पर ऐसा नहीं था। उसके बाद भी वी केम बैक एंड मतलब हमने बात की और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की, क्योंकि 7 साल ना एक बहुत बड़ा टाइम होता है आपकी एज अ पर्सन। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाते हैं। आप तब स्कूल में होते हो या कॉलेज में होते हो, आपका माइंडसेट कुछ और होता है। 7 साल बाद आपका माइंडसेट कुछ हो रहा है। तो हम दोनों के माइंडसेट चेंज हो रहे थे। कॉलेज ख़त्म हो गया, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में दोस्तों के साथ घूमने में, को नौकरी की तलाश थी और अपन को नौकरी पसंद नहीं थी। अपन ने कहा अपना काम करेंगे, जो भी करेंगे और शान से करेंगे। इन्होंने कहा नहीं जी भाई मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को न्यूज़ चैनल में जाना है। मैं ठीक है जाओ। तो फिर ये बड़ा इंटर्नशिप कर रही थी, और ये सच बात है, ये इसको भी एक्सेप्ट करेगी कि जितनी भी एडवाइस मैंने आज तक इसको दी है ना वो ये उस टाइम मानी नहीं, और आज वो सारी एडवाइस सच है। ठीक है, और ये बोलती है उस टाइम मुझे मान लेना चाहिए था। ठीक है, तो इसने बहुत सारे इधर उधर जॉब किए, बहुत सारे मतलब ठीक है, बच्चे को नहीं पता होता, कॉलेज से निकलता है, कोई भी बच्चा निकलता है कॉलेज से तो उसको पता थोड़ी होता है कहाँ काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फील्ड नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि कोई ऐसे प्रीसेट हो कि कोई चाचा ताऊ है। तो हम लोग दोनों कोई जानते नहीं थे इस फील्ड में किसी को। तो इसने अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, अपनी चीज़ें करने लगी और मैं भी करने लगा, तो बिज़ी हो गए। फिर उसके बाद मैडम फॉर ग्रांटेड लेने लग गई, और फिर हमारा ये हो गया कि बस वो दर्द मुझे याद आता है, ऐसे मुझे बोला करो। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं चलने वाला ये। सो काफ़ी लड़ाइयाँ होने लग गई कि यार क्योंकि ये अपनी लाइफ में बिज़ी हो रही थी, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी था। तो धीरे 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 करके दूरियां बढ़ने लग गई, और उसके बाद थोड़ा ऐसा हो गया कि बस अब ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा। तो काफ़ी टाइम तक हमने बात भी नहीं की बीच में। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर एक दिन हम जाके मैं इसके वहाँ पे गया और मैंने सरप्राइज़ दिया इसको, मिला मैं। और मिलने के बाद वो जो टाइम पीरियड था ना, हाँ, वो टाइम पीरियड बहुत खराब था। मतलब मैं अपने काम को इतना दोनों थके हुए थे, दोनों काम ढूंढ रहे थे, सीरियस थे, काम करना चाह रहे थे, काम मिल नहीं रहा, मुझे भी काम नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो कहीं नहीं जाएगा, हाँ, ये तो अपना ही बंदा है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो मैं इसको बंदे सच हम। में ये मतलब मेरे को इतना मतलब क्या होता था ना, मेरे को इतना अच्छा वो लगता था, क्या अच्छा लगता था कि ये बंदा ना, तुमने ऐसा फील करा दिया था मुझे कि मैं तो तेरा ही हूँ, चाहे हूर की परी आ जाए, चाहे कोई आ जाए, तो मैं तो जाने का नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा हो गया था, तो मैं इसको फॉर ग्रांटेड लेती थी, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, इसको नहीं देती थी। तो वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई जब ये मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करने लगा था। लेकिन ये जो बात अभी बता रहा है कि सरप्राइज देने आया, ये उस टाइम एफर्ट्स कर रहा था क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब होने लगी थी। ये डिस्कस करता था कि तू एफर्ट्स नहीं करती है, तू ये नहीं करती है, हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है, ये हो रहा पर ये भी अपनी लाइफ में बिजी थी, और उस टाइम पे मतलब दोनों का कुछ बन नहीं पा रहा था करियर में। तो हम दोनों अपने अपने करियर में बिजी हो गए। और फिर उसके बाद ये था कि भाई करना है, कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में। तो एक पराठे वाला था उधर मंडी हाउस में, हाँ, तो वहाँ पे हम मिलते थे। तो वहाँ पे मैं कई बार आ जाता था, ये आ जाती थी, इसका वहाँ ऑफिस था आसपास कहीं पे। तो फिर पार्ट भी मैं भूल गई थी। तो पराठे वाले के पास काफ़ी दिन हम बैठे, पराठे बहुत खाते थे, पराठे चाय पीते थे, और वहाँ पे भी काफ़ी, तो वहाँ पे फिर से हमारा रीबिल्ड होने लगा, पर इतना ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आया फिर बर्थडे। मैंने कहा अब तो इस बर्थडे पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार अब सब कुछ हो चुका है, अब वीडियो भी बन चुकी है, अब वीडियो भी बनाने को नहीं है, क्या करें। तो कैसे ठीक करें चीज़ों को, तो डीमोनेटाइजेशन चल रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो इसके फ्रेंड को बोला तू जैसे तैसे इसको इधर ले आ। तो मेरा न्यू फ्लैट था, इसको पता ही नहीं था कि वो मेरा फ्लैट है। तो इसने बोला चलते हैं, मेरा फ्रेंड है, इसकी फ्रेंड ने कुछ ऐसे टोपी वोपी घुमाई। मैं कहा ठीक है। तो ये आने वाला था, तो कुछ था नहीं, डीमोनेटाइजेशन हो रहा था, तो कुछ पैसे से मिल नहीं रहा था, नए नोट थे, पुराने नोट थे। तो सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था, केक वेक। तो फिर उसमें मुझे केक था, वीडियो भी पड़ी है। केक आया और केक रखा था, और सारी चीज़ें हो गई थी, पार्टी पॉपर वगैरह मैं सब ले आया था, बैलून वैलून फुला के भी हमने रख लिए थे। मेरा ये था कि जब ये केक काटे तो रोज़ पेटल ऊपर से गिरने चाहिए।
अब भैया मैं रोज़ पेटल वाले के पास गया, मैंने कहा भैया रोज़ पेटल दे दो, मेरे पास ये 500-1000 का ही है। उसने नहीं दिए मुझे, उसने बोला कि नहीं भैया ये पुराने नोट हैं, नहीं चलेंगे, नए नोट लेके आओ। बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। उस टाइम पे एक असिस्टेंट भी था मेरा, मैंने उसे बहुत घुमाया, मैंने कहा भाई तू कहीं से भी लेके आ। वो नहीं कर पाया। फिर मैं कह रहा चल ही नहीं रहे सर, कहीं से कहाँ से लेके आऊँ मैंने छोड़ो। फिर ये आ गई, आने ही वाली थी। फिर मैंने कहा क्या करें, तो मेरे उसमें ड्रॉअर में पुराने नोट ही पड़े थे, 1-1.5 लाख रुपए पड़े थे। तो मैंने क्या किया, वो सारे फ़ैन पे लगा दिए ऊपर, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, 1-2 नोट कहीं बाहर ना उड़ जाए। और जब इसने केक काटा तो मैंने बटन दबाया। पहले तो ये बहुत सरप्राइज़ हुई, मुझे लगा उस दिन इसके जो रिएक्शन है ना, ये अभी जैसे आईफोन दिया तब भी रिएक्शन नहीं आया, वैसे ये रिएक्शन देती है पर ये ओरिजिनल रिएक्शन देती है तब। तो उस टाइम पे इसने ओरिजिनल रिएक्शन दिया था ऐसे करके। आज मैं वो वीडियो देख रहा था, वो भी वीडियो है मेरे पास, तो वो रिएक्शन मैंने देखा जब, तो बड़ा सही लगा। फिर मैंने ऐसे बटन दबाया और पूरा ऐसे मतलब बारिश होगी वहाँ पे और खुश होगी लड़की। तो फिर उस बर्थडे पे काफ़ी मतलब सेलिब्रेट किया। इसलिए नहीं ये मानी कि पैसे उड़ाए थे ये इसलिए मानी क्योंकि वो फिर से एक मतलब वो एक तो मेमोरी रिकॉल हो गई थी पुरानी वाली। और मैंने उस बर्थडे पे वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी इमोशनल वीडियो थी, और उसमें मैंने अपने पुराने जितने भी क्लिप्स थे रोने वोने लग गई थी वो वीडियो देख के, क्योंकि जितने भी पुरानी यादें थी मैंने कहा यार इसको मतलब सब याद इसको जगाते हैं कि जितनी भी यादें थी वो कितने अच्छे मोमेंट्स हमने स्पेंड किए हैं, ऐसे मत कर कि इतना अच्छा रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो फिर इसको समझ में आया और फिर सब स्मूथली चलने लगा। फिर एक बार बीच में थोड़ा सा मेरा भी हुआ कि नहीं हो पाएगा चीज़ें, मुझे ऐसा लगा, पर हमने एक दूसरे से बात करके चीज़ें इन द एंड ऑफ द डे मतलब चीज़ें ठीक हो ही गई। फिर आती है शादी। पहले ना बहुत शादी करता था, तो मुझे लगता था कि यार ये शादी अभी कर रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में शादी की बात होएगी तो ये मतलब कहीं पीछे ना हट जाए। तो मैं ना शादी की बात जब भी ये करता था ना तो मैं टाल देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये, और इसको लगता था कि शायद ये सीरियस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये होता था। फिर ये बहुत बोलता था ये कि यहाँ घर ले लेंगे वहाँ घर ले लेंगे, मतलब मेरे को इतना वो करने के लिए कि हाँ ये कब हाँ बोलेगी कब। क्योंकि एक ऐसा स्टेज आ गया था हमारे रिलेशनशिप में कि अब 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मतलब अब कुछ नया नहीं है, अब सब है बस, मतलब कोई चीज़ है बट अच्छी लग रही है पर कुछ नया नहीं है। तो मैंने इसको ये कहता था कि चल एटलीस्ट ये ना बात करने के लिए भी राजी, ये ऐसी बात ही नहीं करती थी कि हम फ्यूचर में घर कहाँ लेंगे या कैसे रहेंगे या क्या गाड़ी लेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए बहुत सारी चीज़ें जिस दिन अब मुझे याद आ गया, गाड़ी ली थी उस दिन तुम मेरे घर आई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैंने पहली गाड़ी ली थी तब तुम्हें बैठाया था वहाँ से और वो चलाया था, बहुत ऐसी यादें मतलब बताने लगेंगे तो शायद 3-4 घंटे निकल जाएं, पर लेट इट बी। सो अभी शादी वाले टॉपिक पे आते हैं। तो शादी मेरे को ये था कि बस मतलब हो या कुछ आगे बात तो हो कि फ्यूचर में क्या करना है कैसे करना हो, ये बात ही नहीं करना चाहती थी। तो वो मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रहा था कि यार क्यों मतलब बात ही नहीं हो रही है। देन शी सडनली आस्क मी कि हाँ शादी करनी है, मतलब क्या चौड़े बन रहे थे, करो आप। तो मेरे को ऐसा लगा क्या मतलब अभी तो मैं बच्चा हूँ तो ऐसी बात थी। और मतलब सोचा नहीं था, मुझे ऐसा था कि यार अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी, क्या करेंगे शादी करके। मैंने बोला यार अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, हाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चीज़ें चेंज हुई और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं करेंगे। पर फिर उसके बाद बात हुई, एक 1-1.5 साल पहले की बात है ये। तो बात हुई, फिर इसने अपने घर पे बताया, मैंने कहा चलो, हाँ मैंने कहा चलो बता दो, ठीक है। इसने बता दी, इसने अपने पापा को मतलब ये मेरे बर्थडे पे आई थी पहले। फिर उसके बाद मम्मी ने, बर्थडे ख़त्म होने के बाद मम्मी ने इसको बोला कि क्या सोच रहे हो तुम, तो जो भी सोच रहे हो फिर आप बोलो, पापा को आके बात करेंगे और फिर आगे चीज़ें बढ़ाते हैं, क्योंकि अब इतने साल हो गए क्या। तो मेरे घर वालों को पता था पहले से कि हाँ थोड़ा बहुत है, मतलब कभी फ्रंट में आके बात नहीं हुई ऐसी कि ये गर्लफ्रेंड है या कुछ है, तो वो बोलते फ्रेंड है। तो उनको पता था कि बातचीत हो रही है इसकी। तो उन्होंने बोला बात हो रही है तो फिर करो। तो इसको बोला मम्मी ने, तो इसको भी लगा, जब मम्मी ने बोला तो इसको लगा कि हाँ सीरियस बात है। पहले मैं इसको सीरियसली नहीं लेती थी, मैंने कहा ये शादी के नाम पे ना ऐसे ही करेगा, हाँ ना, वो वाली बात अलग है, सीपी वाली बात इसके बाद की है। तो फिर उसके बाद तो ये मम्मी ने जब बोला कि तुम अपने घर में बात करो, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अगर घर वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब
बात सीरियस है, मतलब ये शादी के लिए रेडी होएगा, मतलब बैकआउट नहीं करेगा, क्योंकि लड़के अक्सर बैकआउट कर जाते हैं। सारे लोग involve तब मुझे सीरियस लगा और मैंने कहा अब तो पापा से बात करनी ही पड़ेगी। तब मैंने उसके 2 महीने बाद, जब मम्मी ने सितंबर में बोला, तो अक्टूबर नवंबर में मैंने पापा से फिर बात की। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था पापा के लिए भी और घर वालों के लिए भी। हालांकि हम लोगों की कास्ट सेम है, तो ये इशू, इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी लव मैरिज करके ना, जब ये शब्द जुड़ता है ना, वर्ड लव मैरिज टर्म जब जुड़ता है, तो चीज़ें मतलब थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हैं। तो यही वाला सीन हुआ था। पापा उस टाइम एक बार को हाँ ठीक है देखते हैं, बात करते हैं। फिर पापा ने घर में डिस्कस किया, तो पहले फर्स्ट जो रिएक्शन था उस टाइम सबका क्या मतलब 1-2 लोगों का थोड़ा अलग था कि नहीं ऐसे कैसे, बाकी आप देख लो जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं और पापा हम दोनों नहीं चाहते थे कि किसी को हम दुखी करके दुख दे के फिर हम शादी वादी करें, तो ऐसा सीन था उस टाइम। फिर हमारी बातचीत, फिर हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने बातचीत थोड़ी कम कर दी, और कोविड भी आ गया था, लॉकडाउन भी लग गया था, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, वैसे भी बात कम होने लगी थी। इसका काम उस टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, तो इसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मेरा ऑफिस भी बहुत ज़्यादा 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी हमारी कोविड टाइम में, क्योंकि लोग कम थे। हाँ, लोग कम थे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, बिल्कुल हमारी बात भी बंद हो गई थी। और फिर ये भी हो रहा था कि यार जब चीज़ें शायद नहीं बनेंगी, और तो फिर क्यों बात करना, धीरे धीरे हम बात कम कर देते। तो हमने बात कम कर दी, और तो बहुत ही नहीं हुई, मतलब ऐसा हो गया था कि हमारे 3-6 महीने तक बात ही नहीं हुई कि ठीक है, मतलब 6 नहीं 8 महीने तक। और वो सिचुएशन इतनी बुरी थी ना, तो ये मेरे घर वाले सारे गांव चले गए थे, मैं अकेले रहती थी, और ये अपने काम में बहुत बिजी रहता था। फिर हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल बात बंद कर दी थी, मतलब बात ही नहीं करते थे हम, कांटेक्ट ही नहीं करते थे। तो वो बहुत, मतलब मेरे को वो लास्ट टाइम मेरे लिए बहुत बुरा था। मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, मुझे याद आ रहा है मैं मार दूंगी वो सीन भाई साहब, जो ट्रॉमा था ना वो, मैं ना बहुत मेंटल स्ट्रेस हो गया था मुझे, कि घर पे भी कोई नहीं है, शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है, और मैं बहुत एक्सप्रेसिव भी नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अगर किसी के सामने शो करूँगी तो शायद मैं बहुत वीक नज़र आऊँगी, और मैं ऐसे प्रिटेंड करती थी कि नहीं ये सब तो ठीक है, होता रहता है, लाइफ में अप डाउन्स होते हैं। लेकिन उस टाइम ऑफिस में मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा उसके साथ ही स्पेंड होता था, तो उसने मेरे को बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया कि नहीं ठीक है, चीज़ें निकल जाएंगी, हो जाएगा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे करके। तो ये टाइम हमारा निकल गया। फिर कोविड ख़त्म हुआ, कोविड ख़त्म होने लगा और सब कुछ खुलने लगा धीरे धीरे। फिर भी हम मिले नहीं, सब कुछ मतलब नॉर्मल हो चुका था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब शायद लाइफ में और भी चीज़ें हैं, तो मैं भी फोकस कर रहा था, ये भी अपनी लाइफ में घूम फिर रही थी। तो मैंने प्लान बनाया कि भाई न्यू ईयर पर चलेंगे हम मनाली, ठीक है, मनाली में करेंगे एंजॉय, ठीक है। तो हम 3-4 दोस्तों का ग्रुप, ठीक है, 4-5 लोग थे हम, 5 लोग हमने प्लान बनाया कि हम मनाली जा रहे हैं, और पूरा ऐसे, और वो बहुत बढ़िया ट्रिप था। तो पूरा मनाली का ट्रिप निकाला हमने, और हम वहाँ से वापस आए, और मेरा पूरा मैंने माइंडसेट कर लिया था कि अब मुझे 2021 में ये करना है। तो मतलब ऐसा पूरा मैं फोकस हो गया था कि ये लास्ट पार्टी होने वाली है, इसके बाद मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। और 10 दिन बाद 10 दिन बाद सारिका, मुझे ऐसा पता चला, कोई फ्रेंड से कॉल आया कि सारिका किसी फ्रेंड के घर पे है, और ऐसा उनका पार्टी चल रही है। और मुझे ऐसा पता चल गया, मतलब कहीं से कुछ स्नैपचैट वगैरह, ऐसा मेरे स्नैप वगैरह आ गई, और मैंने कहा कि ऐसे जाते हैं कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं है, और मैं चले जाता हूँ वहाँ पे, और फिर मज़ा आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ एटलीस्ट कि क्या चल रहा है, पता नहीं क्या, मतलब मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आया क्या मेरा माइंडसेट था। मैं बस उठा, तैयार हुआ, और मैं निकल गया। मैंने ये नहीं सोचा ये क्या सोचेगी, बात क्या होगी, क्या बात नहीं होगी, क्या होने वाला है वहाँ, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं उठा, मैंने कैब ली, गाड़ी में नहीं लेके गया था, मैं कैब में गया, क्योंकि प्लान ये था कि पार्टी होने वाली है फुल। तो मैं वहाँ कैब ली और मैं वहाँ पहुँच गया, और मैं वहाँ जैसे ही पहुँचा, इसका पूरा मुँह हंस रही थी, हंसते हंसते डाउन हो गया। फिर उसके बाद हम काफ़ी वहाँ पे मतलब पार्टी वार्टी हुई। फिर हम रात को बैठे थे वहाँ, तो उनका टेरेस था, तो टेरेस पे बैठ के हमने काफ़ी बातें की, और फिर हमारी बात फिर से रिजॉल्व हुई। फिर भी इसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है,
तुम्हारे कुछ और प्लान्स है लाइफ के लिए, मेरे कुछ और प्लान है, तो तुम एक बार सोच लो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, तुम मिलने का मन था, मिलने आ गए, पर फिर भी एक बार नॉर्मल दिमाग से सोचो, शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। फिर उसके बाद इसने भी और मैंने भी दोनों ने एक महीना लिया फैब में, और पूरा महीना सोचा कि भाई क्या करना है या पहाड़ों नहीं। में चला गया मैं पहाड़ों में चला गया था, और 1 महीना। मेरा ये था, क्योंकि मेरे प्लान्स बहुत अलग थे और मैं शादी के लिए रेडी नहीं था। मेरा था कि मुझे पहाड़ों में जाना है, मुझे उड़ना है नैना, मुझे दौड़ना है नैना तो ये सब चल रहा था। और फिर सडनली इसने बोला कि अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने जो लाइफ में करना है करो, और पर शादी कर लेते हैं। तो इसने कहा कि अब पापा भी पूछ रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, क्या करना है बताओ। और हमने कहा कि ठीक है बता देते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार इतने साल बीत गए हैं, आगे भी अच्छा ही गुजरेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार व्यार से ना, हम दोनों में प्यार व्यार से ज़्यादा, लोग बोलते प्यार नहीं दिखता, प्यार नहीं दिखता, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्यार से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारे जैसे कॉलेज में हम पहले बेस्ट फ्रेंड थे, तो हम बेस्ट फ्रेंड पहले बने। तो जैसा तुम्हारा एक दोस्त के साथ रिश्ता होगा ना, जिसके साथ तुम कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी ऐसे बोल सकते हो, कहीं पे भी उसका मजाक उड़ा सकते हो, तो उस टाइप का हमारा रिश्ता ज़्यादा है। वो बाबू सोना मोना ये वाला रिश्ता नहीं है हम हमारा। तो वो इसीलिए वो तुम्हें शायद लोगों को प्यार दिखता नहीं है, पर जो तुम अपने दोस्त से प्यार करते हो उसे गाली देते हो, पर मतलब ऐसे गाली नहीं देता मैं, नहीं, पर हमारे हाँ रिलेशनशिप में सबसे अच्छी बात हाँ, तो हम एज अ हम फ्रेंड्स कितना हैं। भी लड़े, हम कभी एक दूसरे को अब्यूज नहीं करते। हाँ, अब्यूज़ नहीं करते, मतलब जैसे दोस्त को तुम भले ही गाली दो, पर ऐसा नहीं कि तुम उससे प्यार नहीं करते। दोस्त के लिए अलग वो प्यार होता है, तो वो एक अलग मतलब फीलिंग है। तो फिर मैंने कहा कि प्यार व्यार तो ख़त्म हो जाता है टाइम के साथ। मेन चीज़ है कि अगर आपका कोई बेस्ट दोस्त आपके साथ रहे ना पूरी ज़िंदगी, तो वो ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म में गुजरेगा। तो ये मैंने सोच के मैंने बोला चलो चढ़ जाओ शिप पे, देखा जाएगा आगे क्या होना है। मैंने बोला जी बोल दो आगे, देखा जाएगा। इसने बोला ठीक है तुम अपने पापा को बोल दो। मैंने भी अपने पापा को बोल दिया, इसने भी अपने पापा को बोल दिया। फिर ये था कि पापा आएंगे तो बात करेंगे, और पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी। मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था भाई। तो फिर सडनली बस इसके पापा ने, पापा आए, स्पेशली पापा जी आए हुए थे, मतलब इनके पापा आए हुए थे, और क्या कहते हैं, पापा ने बोला कि चलो ठीक है मिल के आता हूँ। पापा स्पेशली आए थे कि मुलाकात हो जाएगी और बातचीत हो जाएगी, मतलब फिर घर में सब मेंटली प्रिपेयर हो गए थे, हाँ ठीक है, हाँ फ़ोन पे बात हो चुकी थी। फिर मुझे डर लग रहा था कि यार कहीं पापा मना ना कर दें कि क्योंकि इनकी फैमिली रेडी थी पहले से ही, लेकिन मेरी फैमिली का था कि मैंने कहा यार पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। फिर पापा आए दोनों की, भाई मेरी जान निकल रही थी। मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं सबको मैसेज करके पूछ रही हूँ क्या हो रहा है। वहाँ पे हरीश को मैसेज कर रही हूँ, इसको मैसेज कर रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। पता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बात बताता हूँ, फर्स्ट डे से मुझे ये पता था, अपने घर की नहीं, मैं तुम्हारे घर की भी बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर की भी मुझे पता था। पहले दिन से तुम ये बात बता दो मुझे, मैंने बोल रहा कुछ नहीं होने वाला, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, आराम से। इसे नहीं यार मेरे घर वाले नहीं मानते यार, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे हैं वो तो वैसे हैं। मैंने कहा सब हो जाएगा, तू टेंशन मत। रोके पे भी नहीं देखते हैं, तुम देखना ये सब सही तो हो रहा है ना सब। मैंने कहा अरे हो जाएगा। और पहले दिन से मैं ऐसे बोल रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला, तो हो जाएगा आराम से, तू टेंशन मत ले। पर ये डर लगे, पर मैंने जो बोला वो हुआ कि नहीं आज तक सच, ये बताओ। द पॉइंट इज दैट, ठीक है। तो फिर रोका हुआ, और रोके के आगे की कहानी। पापा आए और फिर ये हुआ कि परसों रोका है। मैंने कहा परसों रोका? हाँ, मतलब बहुत सडन ऐसा हो गया कि बात हुई, और पापा इसके पापा मिलने आए, और मिले, और ठीक है सब बढ़िया है, घर वर देखा, बातचीत हुई। तो हमने कहा ठीक है बढ़िया है, और बस फिर उसके बाद इसके पापा ने बोला तीसरे दिन वो रोका कर लेते हैं, तो वो फिर उसके बाद रोका हो गया। और बड़ा ऐसे सडन सब हुआ, फिर पता ही नहीं चला। मतलब फिर ऐसा हुआ कि अगले महीने, उसके अगले महीने हम वेन्यू देखने जा रहे हैं, फिर उसके अगले महीने हम कभी ज्वेलरी देखने जा रहे हैं, कभी कुछ देखने जा रहे हैं, और ठक टक 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 टाइम कट गया, और आज शादी के स्टेज से यहाँ के स्टेज तक पहुँच गए। क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे शादी में हम स्टेज पे बैठे थे, ऐसे आंटी लोग आएंगे पीछे फोटो खिंचवाएंगे। आजा हरीश फोटो खिंचवा ले। सो ये वो फोटो मेरी सच में बची हुई है। हाँ वो फोटो बची हुई है, कर देंगे। स्टेज वाली मेरी फोटो बची हुई है। हाँ, तूने फोटो नहीं खिंचवाई थी? सो ये थी कहानी थोड़ी लंबी थी, बट अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। शुक्रिया जिन्होंने पेशेंस रखा कि ये कहानी को सुनने के लिए इतना, और 1 घंटा सुना,
शुक्रिया। तो अभी इसमें से कट कट करके हम देखते हैं कितना हम शॉर्ट कर पाएंगे। शुक्रिया, दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे हमारी जर्नी को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो एंड बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। कमेंट में डालो #KSR फैमिली और जस्ट ठीक है, प्यार बरसाओ, बरसाओ, बरसाओ। चलो भर के बरसाओ।